क्या आपने कभी सोचा है एक लकड़ी का संदूक कैसे एक बहती हुई नदी को रोक सकता है? कैसे एक पूरी जाति को डर से निकालकर विजय तक पहुंचा सकता है? ये कहानी है यहोवा के संदूक की, जहां लकड़ी नहीं परमेश्वर की उपस्थिति चलती थी। वादा किया हुआ देश पर सामने बाधा। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो, मैं तेरे साथ हूँ। इस्राएल की पूरी जाति कनान देश की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सामने था उफनता हुआ यरदन नदी। न नाव थी न पुल, लोग डर गए। संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति। यहोशू ने लोगों से कहा, आज अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा आज तुम्हारे बीच अद्भुत काम करेगा। याजकों ने उठाया यहोवा का संदूक, जिसमें था परमेश्वर का नियम और उसकी उपस्थिति का चिन्ह। जब कदम रखा तब चमत्कार हुआ। जैसे ही याजकों के पांव यरदन के पानी में पड़े, पानी रुक गया। ऊपर से बहता पानी थम गया और नदी का रास्ता सूखी जमीन बन गया। संदूक नदी के बीच खड़ा रहा और पूरा इस्राएल सूखी भूमि से पार हो गया। सबसे पहले विश्वास आया, फिर चमत्कार, यादगार पत्थर। यहोशू ने आदेश दिया, हर गोत्र से एक व्यक्ति नदी के बीच से एक पत्थर उठाए। ये पत्थर आने वाली पीढ़ियों के लिए गवाही बने। जब तुम्हारे बच्चे पूछे, ये पत्थर क्यों है, तो कहना, यहोवा ने हमारे लिए नदी रोक दी थी। यरीहो की दीवारें और संदूक। फिर आया मजबूत नगर यरीहो। परमेश्वर ने कहा, 6 दिन नगर का चक्कर लगाओ और 7वें दिन नरसिंगे फूंको। संदूक नगर के आगे आगे चला। 7वें दिन जब नरसिंगे बजे, दीवारें गिर पड़ी। तलवार से नहीं, बल्कि यहोवा की उपस्थिति से। संदूक हमें सिखाता है, परमेश्वर आगे चले तो रास्ते खुद बनते हैं। जब हम विश्वास में कदम रखते हैं, तब परमेश्वर चमत्कार करता है। जीत हमारी ताकत से नहीं, उसकी उपस्थिति से होती है। आज भी अगर आपकी जिंदगी में यरदन नदी या यरीहो की दीवारें हैं, तो डरिए मत। यहोवा का संदूक आज भी आपके साथ चलना चाहता है। विश्वास रखिए, परमेश्वर रास्ता बना देगा। क्या आपने कभी सोचा है एक लकड़ी और सोने से बना संदूक कैसे बहती हुई नदी को रोक सकता है? कैसे ऊंची दीवारों को गिरा सकता है? यह कोई जादू नहीं था, ये थी यहोवा की उपस्थिति। आज की कहानी है यहोवा के संदूक और यहोशू की। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मूसा की मृत्यु और नया नेतृत्व। मूसा, परमेश्वर का महान सेवक, अब इस संसार में नहीं था। इस्राएल की जाति डरी हुई थी। तभी परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू समझ गया, ये सफर अब यहोवा के संदूक के साथ होगा। सामने उफनता यरदन नदी। पूरा इस्राएल वादा किए हुए देश के बहुत पास था, लेकिन सामने था उफनता हुआ यरदन नदी। न नाव, न पुल, न रास्ता। लोग डर से कांप रहे थे। संदूक आगे चलेगा। यहोशू ने लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि आज यहोवा तुम्हारे बीच अद्भुत काम करेगा। याजकों ने उठाया यहोवा का संदूक और वह आगे आगे चलने लगा। ये संकेत था, रास्ता परमेश्वर बनाएगा। जब विश्वास ने कदम रखा, जैसे ही याजकों के पांव पानी को छुए, पानी रुक गया। ऊपर से बहता पानी थम गया और नदी सूखी जमीन बन गई। पूरा इस्राएल नदी पार कर गया। पहले विश्वास, फिर चमत्कार। आने वाली पीढ़ियों के लिए निशानी। यहोशू ने कहा, हर गोत्र से एक व्यक्ति एक पत्थर उठाए। ये पत्थर एक स्मारक बने। जब तुम्हारे बच्चे पूछे, ये पत्थर क्यों है, तो कहना, यहोवा ने हमारे लिए नदी रोक दी थी। यरीहो, अजेय दीवारें। अब सामने था मजबूत नगर यरीहो। ऊंची दीवारें, मजबूत फाटक, भयानक सेना। लेकिन परमेश्वर ने युद्ध का तरीका बदला। संदूक और 7 दिन का चक्कर। परमेश्वर ने कहा, 6 दिन नगर का चक्कर लगाओ। संदूक आगे चले और 7वें दिन नरसिंगे फूंको। कोई तलवार नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ आज्ञाकारिता। दीवारें गिर गई। 7वें दिन जब नरसिंगे बजे, यरीहो की दीवारें अपने आप गिर पड़ी। लोग चिल्ला उठे, यहोवा ने हमें विजय दी है। जीत तलवार से नहीं, यहोवा की उपस्थिति से मिली। संदूक का संदेश। यहोवा का संदूक सिर्फ एक वस्तु नहीं था,
वो बताता था, परमेश्वर हमारे आगे चलता है, असंभव को संभव बनाता है और विश्वासियों को विजय देता है। आज भी अगर आपकी जिंदगी में यरदन नदी या यरीहो की दीवारें हैं, तो डरिए मत। यहोवा आज भी आपके आगे चलना चाहता है, विश्वास रखिए, परमेश्वर रास्ता बना देगा। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, संदूक हमें सिखाता है, परमेश्वर आगे चले तो रास्ते खुद बनते हैं। जब हम विश्वास में कदम रखते हैं तब परमेश्वर चमत्कार करता है। जीत हमारी ताकत से नहीं, उसकी उपस्थिति से होती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।